आग्रह करता हूं जस्टिस राजेंद्र सचर साहब से कि वो अपनी बात रखें। कुछ आपको बताऊं कि अभी एक नया शोशा निकला, मैं उसको शोशा कहता हूं, कि जनवरी में रे साहब चाहते थे कि एमरजेंसी लगे। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट फ्रेंकली। बिकॉज मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एज इट हैपन्स, मैं मई से समाओ गवर्नमेंट थॉट के ज़्यादा सिक्किम एज यू नो 15 मई से हिंदुस्तान में आ रहा था। तो लॉ मिनिस्ट्री थॉट दैट दे शुड सेंड समबडी जिसको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सो उन्होंने कहा आप चीफ जस्टिस बन के जाइए। तो मैंने कहा वहाँ काम नहीं, तो मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस बन के गया था मई में। तो मैं अप्रैल में गया। तो एक किस्सा अजीब है, वापस जब मैं आया थोड़ी देर के लिए, तो जून में 12 में मैं अभी रास्ते में था बिटवीन सिक्किम एंड डोगरा जहाँ से हुई है। तो खबर निकली कि मिसेस गांधी के बरखिलाफ वोट हो गया है। तो खैर दिल्ली में पहुँचे, महीना भर रहे। 25 जून को मैं वापस सिक्किम जा रहा था। रास्ते में हवाई जहाज़ में मेरे पीछे रे साहब बैठे हुए थे अपने सेक्रेटरी के साथ। तो कोई अभी कलकत्ता पहुँचे नहीं थे, तो रास्ते में वो रे साहब उठे, कॉकपिट में गए और वापस आके कुछ उन्होंने बंगाली में अपने कुली को कहा। तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे, मेरे थोड़े बहुत जानने वाले थे, वो बंगाली थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या साहब इमरजेंसी 2 दफ़ा भी हो सकती है क्या? तो उनका इसलिए कहने का, अगर आपको याद हो तो 75 में उस वक़्त एक्सटर्नल इमरजेंसी थी जो कि चाइनीज़ में लगी थी, मगर उसके बाद हटाई नहीं गई थी। तो मैंने कहा इमरजेंसी तो ऑलरेडी है भाई, एक्सटर्नल इमरजेंसी तो बहुत देर से चली है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी रे साहब ने अपने आदमी को कहा है कि इमरजेंसी लग गई है। आगे तो मैंने एक तो फ़ौरन वहाँ कलकत्ता की कैबिनेट मीटिंग बुलाओ स्टेट गवर्नमेंट की, और मैं कल वापस आ रहा हूँ। 2 महीने 5-6 दिन ठहरना था कलकत्ता में, मगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, इससे मुझे कल ही वापस आना है। खैर उसके बाद हमको जब सिक्किम में थे तो न्यूज़ तो कोई आती नहीं थी। तो मैं जस्ट बीबीसी टर्न करा, तो बीबीसी में आया कि कुलदीप साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। तो मैंने अपने घर टेलीफोन करा, दूसरे रात को देर हो गई थी, दूसरे दिन। तो मैंने पूछा अपने बेटे से, मैंने कहा बेटे वो कुलदीप को वो पापा कहते हैं अब। तो मैंने कहा वो पकड़ के ले गए? तो उसने कहा हाँ, उनको ही नहीं बल्कि दादाजी को भी ले गए। दादाजी मीन्स माय फादर। वो बहुत देर से वो चीफ मिनिस्टर रहे, आंध्र प्रदेश के रहे। उसके बाद वो जो गांधी आश्रम में काम करते थे ज़्यादा खादी का, तो वो रहते मेरे साथ ही थे। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में उनका जाना था, आना था। तो वो उन्होंने और 7 आदमियों ने जुलाई में चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को कि देखिए हम बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, ये जो आपने प्रेस को गैग करा हुआ है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उन्होंने पंडित नेहरू को का जिक्र किया कि जिससे कहा था कि मैं इररिस्पॉन्सिबल प्रेस को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर प्रेस पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप प्रेस के ऊपर पाबंदी 15 अगस्त तक नहीं करेंगे तो हम सत्याग्रह कर देंगे। तो मैंने वो जब वो टेलीफोन करा बीबीसी से दूसरे दिन से 24 जुलाई होगा, तो मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा बेटे वो उनको ले क्या कुलदीप साहब को ले गए? तो उन्होंने कहा जी कुलदीप साहब को नहीं, दादाजी को भी ले गए। सो दे टुक हिम, arrested all 7 of them who wrote that letter. पहली दफ़ा तो वो तिहाड़ में ले गए। तिहाड़ में ले गए तो जब अंदर गए तो कुलदीप ने देखा उनको। तो कुलदीप ने सोचा
कि शाह जी मुझे मिलने आए हैं। तो उसने कहा कि आप क्यों आए मिलने? तो उन्होंने कहा नहीं बेटे मैं मिलने क्या आया, मैंने सोचा तुम अंदर हो तो मैं भी चलता हूँ। तो इनफैक्ट हैड बीन अरेस्टेड, देन इज वाज सेंट टू अम्बाला जेल। मैं उधर से वापस आया, नेचुरली पकड़े गए दोनों। तो मुझे पता लगा कि आई वॉन्टेड टू सी माई फादर। सच्चे साहब आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे थे 55 से लेके 60 तक। ब्रह्मानंद उस वक्त होम मिनिस्टर थे, संजीवा रेड्डी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। तो ब्रह्मानंद जी का घर में आना लाइक फैमिली आते जाते रहते थे। जब दिल्ली में भी आए सेंट्रल, तो उनकी बीवी की एज मेरी बीवी की तरह थी, मेरी बहन की तरह भी थी। तो शी वॉज ऑल्सो क्वाइट ए विजिट। और ब्रह्मानंद भी काफ़ी घर में आते थे, इनफॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं। सो आई थॉट एटलीस्ट यार वहाँ मिलने तो जाने देंगे। तो मैंने टेलीफोन करी, तो उनसे बात करी। ब्रह्मानंद वॉज ए होम मिनिस्टर। ही न्यू सच्चा साहब फॉर द लास्ट डिकेड। एंड व्हाट वाज हिज आंसर? कि राजेंद्र आई एम सॉरी, ये बात जो है डेथ न्यूज़ को मिलने की बात जो है, ये तो ओम मेहता वो देखते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता। द होम मिनिस्टर इज टेलिंग मी दैट मैं आपको इंटरव्यू करने की, छुड़वाने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा था, जस्ट एन इंटरव्यू ऑफ ए सन टू ए फादर। उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आई रैंग अप होम मेहता। 2-3 दिन कोई जवाब नहीं आया। अब एज यू नो अंडर लॉ जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जेल इज अंडर हिम। डिस्ट्रिक्ट जज इज़ ए बॉस ऑफ द जेल। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज में हमारे एक मिस्टर राव थे हरियाणा के, वो लगे हुए थे। तो आई टेलीफोन हिम कि मैंने कहा भाई मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। ही वॉज अ ब्रेव मैन। उसने एमरजेंसी में भी किया। उसके बाद बंसीलाल की बहुत खाई। बंसीलाल बिकेम वेरी बिटर अगेंस्ट हिम। तो उसको मैंने बोला कि मैं आई वॉन्ट टू कम एंड सी सचर साहब। तो उसने कहा हम आइए। तो मैं गया तो वो ज़रा ओवरडू कर दिया उसने ओवरडू ये करा कि मैं अभी दरवाजे पे था, जैसे इंडिया आपको गांधी का वहाँ दरवाज़ा है। तो मैंने देखा अंदर कि जहाँ आपकी सीढ़ियाँ हैं वहाँ एक पूरी कंटिंजेंट पुलिस की लगी हुई थी वेलकम करने के लिए। आई वाज हॉरिफाइड। सो आई सेंड माय सेक्रेटरी, आई सेड प्लीज गो एंड टेल हिम कि इसको डिस्बैंड करो, आई वॉन्ट एंटर विद दिस, ये बिल्कुल छोड़ दो। खैर अंदर गए, जेल में सच साहब को मिले। अब उनको तो कोई इनकी तकलीफ नहीं थी, हैड बीन सो मच यूज टू गोइंग सो। दी ओनली जस्ट ए लाइट आयरॉनिकल फैक्टर इज कि अम्बाला जेल जिसमें उनको रखा गया था, वो जेल था जो उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर इनाग्रेट करा था। तो खैर उसके बाद ये तो सिलसिला इस किस्म का एग्जेक्टिव का सिलसिला था कि ओम मेहता वगैरह सब करते। अब हमने सोचा था कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट, दैट विल बी द सेफ गार्ड फॉर द थिंग्स। आपको मालूम है हेबियस कॉर्पस पिटीशन करी गई, सारे लोग पकड़े गए थे, टॉप के सब लीडर्स को पकड़ लिया गया हुआ था। नेचुरली वी ऑल थॉट कि जुडिशरी बड़ी है। उस वक्त हमारे 5 जजेस जो थे, उनमें रे साहब चीफ थे, बेग साहब थे, चंद्रचूड़ और भगवती थे, और खन्ना साहब थे। अब भगवती साहब और चंद्रचूड़ की बाबत तो रेपुटेशन ये थी कि साहब बहुत ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सिविल राइट्स को मानते हैं, उनकी जजमेंट्स पुरानी जनरली बुरी भी नहीं थी। खन्ना साहब वॉज ए वेरी डिसेंट ह्यूमन, एवरेज काइंड ऑफ पर्सन। हमें वो बहुत शो ऑफ नहीं करते थे। मैं उनको ज़्यादा इसलिए भी जानता था कि वो हमारे पंजाब में रहे। तो लोगों ने सोचा, आई डोंट नो वेयर अशोक वॉज, मगर आई डी नो कि उस वक्त हमारे दफ्ती साहब प्रेसिडेंट थे, तारकुंडे जी थे पीयू सेल के प्रेसिडेंट। उन्होंने सोचा कि भाई किस तरीके से कुछ ऐसा बेंच बने कि हमको कोई उम्मीद हो, क्योंकि जानते थे कि रे तो बरसात है ही। तो उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया विच वॉज वेरी अनयूजल,
दे वेंट टू चीफ जस्टिस रे एंड टोल्ड हिम कि साहब बेंच बनाना तो आपका काम है, हम जानते हैं, मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बेंच बनाना है सीनियर मोस्ट 5 बना दीजिए, कोई भी हो, हमको क्या। अब गेम ये थी कि समझते हम ये थे कि भाई भगवती चतुर्थ तो बिल्कुल यार ह्यूमन राइट के परवरदा है, लीडर है, और खन्ना साहब इज़ एन ऑनेस्ट जेंटलमैन एंड देयर फोर वी थॉट के ज़्यादा से ज़्यादा 3/2 जजमेंट हमारे हक में होगी। खैर रे सब पहले नाराज़ हुए, मगर उसके बाद उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, बात तो आपकी, वो ही कुंट इनकार, क्योंकि इनकार करे तो लगता है जैसे कि चूज़ कर रहा है, उससे कहा 5 सीनियर मोस्ट। बहस हुई। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ड्यूरिंग द बहस, क्योंकि मैं खन्ना साहब के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में आ चुका था, तो आई वॉज क्वाइट क्लोज टू हिम, तो मिलता रहता था। तो हफ्ता 10 दिन के बाद बहस के खन्ना साहब को ने कहा, राजेंद्र भगवती तो गए, भगवती दूसरी तरफ चले गए। उसके 5-7 दिन बाद उन्होंने कहा चंद्रचूड़ भी चले गए, अकेले रह गए थे। और एक मैं आपको उनकी बहादुरी की बात इससे बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ जुडिशरी की शर्म आती है वहाँ उस ब्रेव आदमी का जिक्र करना चाहता हूँ। इट वॉजंट दैट ही वॉजंट अवेयर ऑफ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इफ़ ही डिसाइड अगेंस्ट इट, क्योंकि उनकी सिंस आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, आई वॉज गोइंग टू राजस्थान, सिंस आई वॉज ट्रांसफर देयर, तो आई जस्ट वेंट टू से गुड बाई टू हिम। उस वक्त उन्होंने जजमेंट लिख ली हुई थी, उनकी जजमेंट 1-2 महीने पहले देने से लिखी हुई थी। He didn't show me, but he told me that I have written a judgment which is going to cost me my chief justiceship. Because next to Ray, he was the second man. And Ray was retiring sometime in May, and his turn for chief justice, even for 3-4 months, was coming. He was aware of it. But even then he gave the judgment. और कितनी एक डिसअपॉइंटमेंट थी ये सोली ने बताया, सराब जी ने। सोली पाटकेवाला, दे अपीयर्ड फॉर द डेथ न्यूज़, वो बॉम्बे में थे। ये फैसला अप्रैल में सुनाया गया था, तो वो थे नहीं यहाँ। तो उनके जूनियर ने टेलीफोन करी और कहा सर 4/1 ये सुनाया। उसने कहा क्या जना, उसने कहा मैं 4/1। तो सोली और पालकी वाला दे जंप। उन्होंने कहा कि अच्छा बेग भी हमारे साथ आ गया, बिकॉज उनको चंद्राचूड़ और भगवती पे तो डाउट ही नहीं था। खन्ना साहब का वो समझते थे कि मोर लेस शायद हमारे साथ ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा बेग भी, उन्होंने कहा साहब 4/1 अगेंस्ट, हक में नहीं, 4/1 अगेंस्ट है। तो ये हालत उस वक़्त थी व्हेन, और उस फैसले को जो एक ट्रेजेडी है कि उस फैसले में उन्होंने एक अंग्रेज़ी फैसले को माना। लिवरेज वर्सेस एंडरसन बड़ा मशहूर फैसला है जो वॉर टाइम में हुआ था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। उनमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर होम सेक्रेटरी कहता है कि मुझे ख़तरा है इस आदमी को, अगर मैं डिटेन नहीं करूं तो वो काफ़ी है। तो उसके बाद दिस वाज डन समटाइम इन 40s। उसके बाद कोई 10 लेख लिखे जा चुके थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह चुका था कि वो फैसला ऐसा है, इतना शर्मिंदा फैसला है कि उस फैसले को हम जिक्र नहीं करना चाहते। और एक ने तो ये कहा कि यार इस फैसले को तुम हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वॉर एफर्ट समझ लो, पर इस ढंग से उसको करा। एंड दैट वाज द डिसीजन विच मेजॉरिटी रिलाइड ऑन टू अपहोल्ड द इमरजेंसी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गिरावट थी। और ये नहीं कि वो कुछ छुपा हुआ था, देवर पब्लिश्ड आर्टिकल्स, पब्लिश्ड लेक्चर्स, पब्लिश्ड जर्नल्स जिन्होंने ये कहा हुआ था, एंड दे रिलाइड ऑन दैट काइंड ऑफ ए थिंग। बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये फैसला था जिससे कि इमरजेंसी का रेजिस्टेंस का टूट गया, क्योंकि लोग लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग गए बावजूद इसके। बट जब एक जुडिशियल सपोर्ट नहीं मिल जाती, एक लीगल को पकड़ अंदर डाल दिया, एंड द कोर्ट से पीछे जो अटॉर्नी जनरल था, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त उसने एक आर्गूमेंट दी थी जिससे उसने कहा कि मैंने उसकी बहुत बदनामी हुई। तो निर्णय ने कहा कि मैंने उनको बीच में कहा था, व्हाट ही सेड वाज कि माय लॉर्ड्स इस वक्त ये हालत है, मैं कानून की बात करता हूँ कि अगर आपको पुलिस वाला कोई पकड़ के गोली मार दे तो आप कुछ नहीं कर सकते।
एंड दे swallowed it. The majority swallowed this argument कि अगर पुलिस वाला हमको पकड़ के गोली मार दे तो यू कैन नॉट डू सो. तो वो इसलिए ये हालत थी कि जिस वजह से, मगर फिर भी आप अंदाज़ा लगाइए कि 50,000 60,000 से ऊपर लोगों ने हर जगह लड़ाई करी. तो जो इंडियन कैरेक्टर था, जो स्ट्रेंथ थी, मैं समझता हूँ वो काबिल तारीफ है. और वो अभी भी है, अभी अभी हमको ज़रूरत है. इसलिए नहीं कि वो उन्होंने कर दिया, क्योंकि इस वक्त बहुत एक छुपी हुई इमरजेंसी, आई कंसिडर इट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. आई फील यू कैन नॉट हैव एन एटमोसफियर जो कि इमरजेंसी से कम है. क्योंकि इमरजेंसी में क्या था कि लोग डरते थे, बात करने से घबराते थे. दोस्त कई जो पकड़े गए थे दोस्त, यहाँ तक मुझे याद है कि अब रंगा राजन जी ने, जो हमारे वहाँ एक जज थे दिल्ली हाई कोर्ट पे, कुलदीप साहब की पिटीशन, हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल करी थी, वो उनके पास गई थी. अब वो इतने पर्टिकुलर थे कि वो जजमेंट हाथ से मीन्स खुद टाइप करते थे. संजय आपको बताएगा. मगर फिर भी जितनी भी सीक्रेट रखो, अब मुश्किल होता है, स्टाफ तो होता ही है. तो उनको कोई गवर्नमेंट को 2-3 दिन पहले पता लग गया कि वो कुलदीप साहब के हक़ में फ़ैसला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इलीगल है. तो कुलदीप साहब जेल में थे, तो वो दो दिन पहले मजिस्ट्रेट गया दिल्ली का एक. तो उनको पहले समझ नहीं, उन्होंने कहा कैसे आए. तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मिसेस गांधी ने भेजा है कहने के लिए, वो तो बहुत शौक में है, उनको अभी पता लगा है कि आपको जेल में डाल दिया गया और वो तो बड़ी परेशान है, उन्होंने आपकी हेल्थ के लिए पूछा है. आप अंदाज़ा लगाइए, वो 3 महीने जेल से थे और मिसेस गांधी कह रही हैं मुझे मालूम नहीं है. फैक्ट वॉज कि वो उस वक्त राजन साहब अपना फैसला लिख चुके थे, जिसमें वो कह रहे थे कि ये इलीगल है एंड आई एम गोइंग टू ऑर्डर द रिलीज. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोर्ट में जाके उन्होंने, गवर्नमेंट काउंसिल ने जाके ये होप लगाई और कहा कि साहब हमको हम विड्रॉ कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, हमको जाने दीजिए. मगर रंगाराजन जी वॉज ए मैन ऑफ टफ बिहेवियर और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फ़ैसला दिया है, फ़ैसला देंगे. अब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मैं उसका रिज़ल्ट इसलिए नहीं, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो डोंट प्लीज़ ट्रीट इट कि जिसको दोगलापन कैसा होता है. अभी वो चल रहा है विच इज़ करेक्ट इन ए वे कि जो कांग्रेस बहुत शोर मचा रही है, ये पासपोर्ट भाई ललित का क्यों कर दिया वगैरह वगैरह, उसके बाद जाने दीजिए. रंगाराजन जी छुट्टियाँ हो रही थी, अपने बेटे के पास लंदन जा रहे थे. ये फैसला छुट्टियों से पहले दिया गया. गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव ए पासपोर्ट टू हिम. गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव ए पासपोर्ट टू ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और फिर उनको असम भेजा. इसी तरीके से बहुत, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, मगर इससे लेसन ये निकालना चाहिए, लेसन जो आपको आज भी निकालना चाहिए कि जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम ये रहेंगे कि मेरे को का वो फेमस फ्रेज जो है, एक हमेशा मैं देता हूँ, वो जो हिटलर के वक्त में थी, ज्यूज ने कही हुई है कि जब ख़त्म हो गई, हिटलर ख़त्म हो गया तो उसने सोचा कि इतना सिविलाइज्ड मुल्क जर्मनी, मार्क्स हुआ, म्यूज़िक वाले हुए, बेथोवन हुए, सोशल साइंटिस्ट हुए, अरे इतना सिविलाइज्ड मुल्क इतना गंदा और वाहियात हिटलर कैसे पैदा कर सकता है. तो उसे एक छोटी सी अपनी पोइम लिखी जिसमें उसने कहा कि जब वो पकड़ने आए, व्हेन दे केम, व्हेन ही मेंट दे वाज, जो गेस्टापो थी, जब वो पकड़ने आए तो मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं ज्यू थोड़ा था, मैं यहूदी नहीं था. वो फिर पकड़ने आए तो मैं तभी नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था. और फिर पकड़ने आए मैं तभी नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था. जब वो फिर मुझे पकड़ने आए तो कोई बचाने वाला नहीं था. तो इसलिए जब हम ये तक नहीं समझेंगे कि एमरजेंसीज का होना इज़ नॉट ए डेंजर ओनली टू द पोलिटिकल, इज़ नॉट टू ओनली अपर्णा,
ये सीमा और ये इट इज़ टू एन एवरेज पर्सन। एमरजेंसी को जज करने के लिए ये नहीं कि वो उन्होंने आप में से मुझे कल को पकड़ के ले जाए, तो दैट्स नॉट एमरजेंसी। एमरजेंसी इज वेयर ऑल सिस्टम ब्रेक, वेयर नॉर्मल फंक्शनिंग इकोनॉमिक्स सोशल एट्सेट्रा ब्रेक डाउन, वेयर जो सर्टन मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक एक कंट्री के होते हैं दे ब्रेक डाउन। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ यही आपसे कह रहा हूँ कि हम को आज भी जो एक इमरजेंसी आ रही है शायद उससे भी ज़्यादा सीरियस आ रही है, बिकॉज वी आर मेकिंग विक्टिम्स। हम हिस्ट्री लेसन चेंज कर रहे हैं। हिस्टोरिकल अभी देख रहा था, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए हमारे दो पुराने हिस्टोरियन रोमिला थापर और इरफान हबीब को ठीक नहीं समझा जा रहा है और वो दूसरे लोग ला रहे हैं। सिनेमा की जो इंचार्ज हैं उसमें जो हमारे गुलजार साहब और दूसरे जो वो नहीं, मगर हाँ मैं देखता था भारत में जुडिशियल एक कैरेक्टर था, उसको वहाँ रखा जा रहा है। स्कूल पीपल आर ऑन स्ट्राइक, मगर उसकी कोई परवाह नहीं की जा रही। लेबर में दे हैव नाउ पास्ड ए लॉ। आप जानते हैं कि अगर लेबर में अगर आपने परमिशन लेनी हो रिट्रेंचमेंट की, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। जो पहले थी 25 के अगर 50 के ऊपर हो तो जाना पड़ता था, नाउ दे हैव मेड इट 300, विद द रिजल्ट कि हार्डली 2% ऑफ द इंडस्ट्रीज विल बी कवर्ड। सो द रिट्रेंचमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन टेक प्लेस जस्ट at the whim of the employer without worrying about whether it is justified or not. The whole system is now changed. इसलिए मैं ये हाज़ी को महसूस करता हूँ कि हम जब फिर रिपीट करते हैं कि एक वो स्पेनिश वॉर की बात कहता हूँ कि उन्होंने एक स्लोगन दिया था, नो पैसरन कि यू शैल नॉट क्रॉस। मैं समझता हूँ हमको भी इसलिए गुण देना चाहिए कि तुम इस हद से आगे तुमको नहीं बढ़ने देंगे। जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे, डेंजर ऑफ इमरजेंसी विल रिमेन। बट आई हैव नो डाउट, एटलीस्ट आई एम नॉट वन ऑफ दोज जिसको ये डर है कि ये लगा सकेंगे और सक्सीड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान में ताकत ज़्यादा है, हम इतने ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा समझते हैं कि अगर कोशिश करेंगे तो ये इनको सक्सीड नहीं हो सकेगी। मैं उनमें नहीं हूँ जो समझता हूँ कि ये ला सकते हैं। आई बिलीव वी हैव स्ट्रेंथ इनफ amongst the trade unions, amongst the peasants, the civilian society, to fight it out and give them a back strong knockout blow. Thank you.